Hello everyone. So we are starting with the necklace. Okay. So I am your English educator Riya ma'am. Without wasting the time, let's begin with the chapter highlights. Okay. Matilda, an ordinary woman. इस चैप्टर में क्या है, एक नेकलेस की बात करी गई है, ठीक है, जो कि किसी से लिया है, ठीक है. माटिल्डा जो गर्ल है उसने अपनी फ्रेंड से ही बोरो किया है. क्यों? क्योंकि उसको एक पार्टी में जाना था. Matilda, an ordinary woman, unhappy with her monotonous simple life, बहुत unhappy थी अपनी लाइफ से. Dreams of grandeur all the time. I'm Loisel, Matilda's husband. Matilda की जिससे शादी हुई थी वो एक नॉर्मल क्लर्क था. Is satisfied with what he has. Matilda का जो पति थे उनको satisfaction था अपनी लाइफ में, जो भी चीज है उतने में संतुष्टि थी उन्हें. He is always happy बीइंग अ क्लर्क. वो हमेशा खुश रहते थे कि ठीक है, जो भी जॉब है उससे भी वो सेटिस्फैक्शन था उनको, और जो भी लग्जरी उनको मिली हुई थी वो उसमें भी संतुष्ट थे. Russell thinks that his wife would be happy to know about the invitation of the ball. ठीक है, अब लॉयसल को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ आज खुश हो जाएगी कि हमें एक पार्टी में इनवाइट किया गया है और मुझे उस पार्टी में जाना है उसके साथ. लॉयसल गेट इनवाइटेड टू अ बॉल एट अ मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस प्लेस. उन बेचारों को एक इनविटेशन मिलता है. कहाँ का इनविटेशन है? मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस प्लेस. माटिल्डा इज डिस्प्लीज्ड एंड रिफ्यूज टू. माटिल्डा ने मना कर दिया कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी. टू गो एज शी डज नॉट हैव अ ड्रेस टू वियर टू द बॉल. क्यों? क्योंकि माटिल्डा के पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी पहनने के लिए, ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए कि वो मिनिस्टर्स की पार्टी में जाके थोड़ा अच्छा फील कर सके. तो इसलिए माटिल्डा ने रिफ्यूज कर दिया. हर हस्बैंड ऑफर्स टू बाय हर अ ड्रेस. और उसके हस्बैंड ने उसको ऑफर किया कि ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है तो मैं जाता हूं, तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दिला देता हूं फॉर 400 फ्रेंड्स. और उसकी ड्रेस की कॉस्ट क्या थी? 400 फ्रेंड्स. माटिल्डा बाय अ गुड ड्रेस बट इज स्टिल अनहैप्पी. माटिल्डा ने एक अच्छी सी ड्रेस परचेज करी बट अभी वो लड़की अनहैप्पी है. As she has no jewel to complement the beautiful dress. अब उसके पास ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए, तो इसीलिए उसने फिर से वापस से रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया. Her husband suggests to borrow jewels from her friend. और उसके हस्बैंड ने ही उसको सजेशन दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है तो तुम अपनी फ्रेंड से बोरो कर लो. फॉरेस्टायर लेंड्स माटिल्डा अ डायमंड नेकलेस. फॉरेस्टायर के पास काफी सारे नेकलेसेस थे, काफी उसकी अच्छी फ्रेंड थी, रिच फैमिली को बिलोंग करती थी. उसने अपना नेकलेस उसको ऑफर कर दिया. माटिल्डा बिकम्स अ सेलिब्रिटी एट द बॉल पार्टी. माटिल्डा की सबने तारीफ करी. क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रिटी लग रही थी उस टाइम पे. एज एवरीवन एडमायर्स हर ब्यूटी. और अच्छी भी दिखती थी, सुंदर भी थी, तो सबने उसकी काफी ज्यादा तारीफ करी. तो माटिल्डा बहुत ज्यादा खुश हो गई. Unfortunately, the couple discovered the necklace is lost as they reach home. जैसे ही वो दोनों माटिल्डा के हस्बैंड जैसे ही वापस घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो नेकलेस है वो अब खो चुका है. जो नेकलेस था वो अब गायब हो गया है. लॉयसेल ने क्या किया है? लॉयसेल ने कांटेक्ट किया पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, कैब ऑफिसर को, एडवर्टाइज करा कि अवार्ड दूंगा मैं उस इंसान को जो भी वो नेकलेस फाइंड करके देगा मुझे. Contact the police cab officers advertised to award the finder of the necklace, but no one availed. But कोई आया ही नहीं. They decided to buy a new necklace to replace it. और उन दोनों पति पत्नी ने क्या सोचा कि अब हमें एक काम करना चाहिए कि हमें इसको रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा. तो उससे बेटर है कि हम इसे अपनी फ्रेंड से जब हमने बोरो किया है तो हमें उसको रिप्लेस करके कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा. तो मैं एक काम करता हूँ. So Loisel collects 18,000 francs. अब Loisel ने 18,000 francs कलेक्ट किए, इकट्ठे करे. And they borrow 18,000 more to pay for the necklace. The couple spent 10 years to pay back the debt. बेचारे दोनों के दोनों को 10 years लग गए, 10 साल लग गए अपना कर्जा चुकाने में ही.
वर्किंग डे एंड नाइट एंड सफरिंग फ्रॉम द डायर पॉवर्टी। बेचारे पूरा दिन पूरी रात काम करते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा गरीब हो गए। 10 years of poverty and misery rendered them old and weary. M. Loisel meets Foster one day and narrates the story of the necklace. अब एक दिन लॉयसेल उसकी फ्रेंड से मिलता है और उसने पूरी स्टोरी उसको बतानी स्टार्ट कर दी, नरेट करी उसने क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो फ्रॉस्टायर इन्फॉर्म्स हर द नेकलेस वाज वर्थ जस्ट 500 फ्रांसिस। ठीक है, उसको क्या लगा था कि जो नेकलेस है वो ओरिजिनल है, बट जो फ्रॉस्टायर ने उसको पहनने को दिया था वो नेकलेस नकली था। ठीक है, वो ओरिजिनल नेकलेस नहीं था और उसकी कॉस्ट क्या थी, जस्ट 500 फ्रांस। सो फ्रांसिस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। ओके, let's discuss NCERT based questions. The course of the Loisel's life changed due to the necklace comment. It takes Loisel a decade to pay back the money. बेचारे को बहुत डिकेड्स लग गए है ना कि किसी का कर्जा उतारने में। Money they borrowed to buy the necklace. अब उन्होंने वो नेकलेस उसको खरीद के परचेज करके दे दिया और उसके बाद में उसका जो भी इंटरेस्ट आता था वो उसको पे करते चले गए। एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम, और उसी दिन से उनकी पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। They had to move to the poorest quarters of the city. और बेचारों को सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर जो थे सिटी के वहां पर शिफ्ट होना पड़ गया। विद नो मेड्स और असिस्टेंट, ना ही उसने कोई मेड लगाई काम करने के लिए, ना ही कोई असिस्टेंट्स रखे। Matilda had to cook, clean, mend, sweep, bargain with the grocer and butcher to save every sou just for men's survival. The husband had to work in the evening and night. अब बेचारे हस्बैंड ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, पूरा दिन और पूरी रात वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो कर्जा हो गया था, जो डेप्ट हो गया था, उसको पे करना था, उसको चुकाना था। सो दिस वे द कोर्स ऑफ लॉयसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। और इसी तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई। What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? Matilda's pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty paved the way for her ruin. She could have avoided it by learning to accept her current situation. वो इस चीज को अवॉइड कर सकती थी अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती कि ठीक है मैं आज जो भी हूं, मैं गरीब ही सही, तो उसको ये सब चीजें करनी ही नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। बट माटिल्डा ये चीज एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार थी, इसीलिए तो वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, है ना, कि मेरे को जिस रिच पर्सन से शादी करनी थी, मेरी उस रिच पर्सन से शादी नहीं हुई, मैं एक नॉर्मल सी लड़की बनकर रह गई। एंड बी कंटेंट विद व्हाट शी हैड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू माटिल्डास इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड। क्या होता अगर माटिल्डा अपनी फ्रेंड से कन्फेस कर लेती कि जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था वो मुझसे अब खो गया है। फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव सेव्ड माटिल्डा फ्रॉम हर डूम। बिल्कुल, डूम होने से माटिल्डा बच सकती थी अगर वो सच बता देती अपनी फ्रेंड को। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ सही से बता देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ ओनली शी बीइंग करेजियस enough to confess to her friend the truth of the necklace, she would have come to know that it was a fake one. और उसको तभी पता चल जाता कि वो जो नेकलेस है वो तो आर्टिफिशियल था, फेक था, नकली था। One that cost a mere 500 francs, और जिसकी जस्ट कॉस्ट जो थी वो थी 500 francs. She would not have spent her husband's entire inheritance or borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. और ना ही उसको अपने पति को परेशान करना पड़ता और ना ही उसको अपने हस्बैंड को ये बोलना पड़ता कि तुम्हें 18,000 फ्रांसिस पे करने पड़ेंगे for its replacements. She would have saved herself and her husband from 10-year long of crushing poverty, misery and back-breaking labor. और बिल्कुल उसने जो जितनी मेहनत से खुद ने काम किया था, अगर वो अपनी फ्रेंड से एक्सेप्ट करती, उसको सच सच बता देती, तो उसको और उसके पति को ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो बिल्कुल अपने जो 10 इयर्स थे वो उनको बचा सकती थी। बट उसकी लाइफ में वही लिखा था, वो पोवर्टी और गरीबी में आती ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डील्ड
with it. अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे? Foremost of all, I would have done my best not to become a victim of my own pride and aspirations. मैं कभी भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ही चीजों का, है ना, प्राइड नहीं करूं, एस्पिरेशंस नहीं रखूं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा. इफ आई वॉज कॉट इन सच अ सिचुएशन, अगर मैं गलती से इस सिचुएशन में आके फंस भी जाता हूं तो आई वुड हैव लेट द ट्रुथ, और मैं उसी वक्त उस पर्सन को, जिससे भी जो भी चीज हुई है, मैं उसको सच बता दूंगा. आउट एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. ऑनेस्टी वुड हैव बीन द वे आउट फॉर मी, और मेरे लिए क्या होता, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती. फ्रॉम होम डिड एम लॉयसेल रिसीव एन इन्विटेशन. इन्विटेशन किससे मिला था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड एजुकेशन. टू द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन. Why did Matilda throw away the letter? Matilda ने लेटर क्यों फेंक दिया? She had no dress to wear, she had no jewelry to carry, she had no bag to carry. So option D is correct, both A and B. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ड्रेस नहीं थी, कोई ज्वेलरी भी नहीं थी. What did Matilda's friend say when she was told the entire story? She got angry, she laughed, she cursed her. She told her that her necklace was false. जैसे ही उसको पता चला तो उसकी फ्रेंड ने उसको क्या बोला कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो तो ऑलरेडी फेक था, नकली था. How much was the lost necklace actually worth? जो एक्चुअली वर्थ थी उस नेकलेस की वो क्या थी? 500 francs. C option. Matilda was born into a family of scientists, doctors, engineers, or clerks. What does Matilda think she deserves? Matilda को क्या लगता था कि वो क्या डिजर्व करती है? सफरिंग्स, लग्जरी, और Matilda को लगता था कि उसको एक जो लाइफ चाहिए थी वो लग्जरी वाली लाइफ होनी चाहिए थी. बोथ B and C. What did Matilda's dream of while having a dinner? Elegant dinner, exquisite, marvelous dishes, or all of these? So correct answer is all of these. उसको सब कुछ ही अच्छा चाहिए था. Francs was the currency of India, UK, France, or Finland? Francs. C option. The Loyals wanted time to arrange the lost necklace. What all did they give to Jenny Frostire? It had been lost, it had stains and had to be polished, it had been broken and had to be repaired. They had to go out of the station and would return it when they were back. क्या ऑप्शन दिया था? that it had been lost. The caplet of diamonds at the Palaces Royal was priced at 45,000 francs, 40,000 francs, 36,000 francs, and 50,000 francs. तो that is 36,000 francs. 18,000 उन्होंने पहले दिए थे और 18,000 उन्हें बाद में देने थे, तो that is 36. Okay. Extract based questions. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Why did her husband hope that she would become happy? उसके पति को ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बीवी आज बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी? He hoped that his wife would be happy on seeing the invitation. उसको ये लग रहा था कि मेरी वाइफ जैसे ही इनविटेशन देखेगी एक पार्टी का तो वो एक्सट्रीमली खुश हो जाएगी. What was her reaction? क्या रिएक्शन था उसकी वाइफ का? She got angry. वो गुस्सा हो गई और उसने इनविटेशन कार्ड को टेबल पे फेंक दिया. What does she murmuring means? Murmuring मतलब speaking in a low and unclear manner. बड़बड़ाना, ठीक है, बोल तो रहे हैं बट एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है कि कोई क्या बोल रहा है. Why did Matilda throw the invitation? अब Matilda ने इनविटेशन क्यों फेंक दिया? Because she wanted an attire according to the occasion. क्यों? क्योंकि Matilda को एक ऐसा अटायर चाहिए था, एक ऐसा कॉस्ट्यूम चाहिए था जो उस ओकेजन में चल सके. ओके. Extract based question again. The day of all the ball approached. Matilda Loisel seemed sad, distributed
innocuous. Nevertheless, her dress was nearly ready. Why was Matilda's loisel sad and disturbed? Because she was sad and disturbed because she had no jewels. क्यों डिस्टर्ब थी वो लड़की? क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी सामान नहीं था, ना ड्रेस थी और ना ज्वेलरी थी. Why did she get a dress ready? She got a dress ready to put on the occasion of a ball party organized by the Minister of Public Instructions. What is a ball? A dance party. एक डांस पार्टी को ही बोला जाता है ball. Which word means the same as coming, that is approached. Question number, okay, again short answer based question. Why was Matilda always unhappy? Matilda was always unhappy because she had been born into a simple family of clerks. कहाँ पर पैदा हुई थी? बहुत सिंपल से परिवार में पैदा हुई थी, simple family of clerks में. And married also to a clerk. और शादी भी किससे हुई थी? एक clerk से ही हुई थी. Thus her desires to be rich or distinguished of becoming known were never fulfilled, which caused her to be unhappy. उसको एक ऐसे घर में शादी करनी थी जहां पे नौकर चाकर होते, काफी लग्जरी लाइफ होती उसकी, तो बस उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी अपनी लाइफ से वो बहुत ज्यादा हो रही थी, उसकी जो विशेष थी वो एक्सट्रीम लेवल हो गई थी, इसीलिए वो हमेशा अपनी शादी से अनहैप्पी रहती थी. What was Loisel's reactions to his wife's desire for a new dress? Loisel had been invited to a party at the minister's residence. Loisel को इनवाइट किया जाता है मिनिस्टर के रेजिडेंस पे पार्टी के लिए. When Matilda told her husband that she wanted a new dress, जैसे ही Matilda ने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एक न्यू ड्रेस चाहिए पहनने के लिए, first of all he asked her to wear whatever she possessed. When she got angry and refused to go to the party at all, he finally agreed to let her buy a new one. पहले तो उसके पति ने उसको मना कर दिया कि जो भी तुम्हारे पास है तुम्हें वही पहनना पड़ेगा, बट जैसे ही माटिल्डा ने मना कर दिया कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं कोई भी पुरानी ड्रेस वियर नहीं करूंगी, तो इसीलिए माटिल्डा के हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है फिर मैं तुम्हें एक नई ड्रेस परचेज करवा ही देता हूं. Why did Matilda not want to see her rich friends? माटिल्डा अपने रिच फ्रेंड्स को क्यों नहीं देखना चाहती थी? Matilda did not want to see her rich friends because she suffered from inferiority. अब उसके अंदर ना एक कॉम्प्लेक्शन था. क्या कॉम्प्लेक्स था उसको अपनी लाइफ से? कि मैं शायद गरीब हूँ मेरे दोस्तों के आगे. She was married to a simple clerk. और मेरी जो शादी हुई है वो एक सिंपल लड़के से हुई है जो क्लर्क है. Whereas her friends were rich. और जबकि मेरे जो दोस्त हैं उनके पास मनी की पावर है ना, स्ट्रेंथ है और बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत रिच हैं वो लोग. How did the Loisel react when they realized that the necklace had been lost? लॉयसेल का और उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब उन्हें पता चल गया कि जो नेकलेस था वो अब हमारे पास नहीं है और वो नेकलेस मिसप्लेस हो गया है. As soon as they realized that the necklace had been lost, their short-lived happiness, अब जो उनकी लाइफ थी, ठीक है, अब जो शॉर्ट लिव हैप्पीनेस थी, कभी कभी जब वो खुश होते थे, ठीक है, वो एकदम शॉक में कन्वर्ट हो गए और जो उनके वर्स्ट नाइट स्टार्ट हो गई, उसी दिन से उनको बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए. Matilda uttered a cry. Matilda जोर जोर से रोने लगी. Loisel already half undressed arose in dismay. और वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कौन सा मातम छा गया. And went immediately on foot and search of the necklace. और वो वापस से फटाफट से जो ड्रेस पहन रहा था चेंज करते ही वो वापस सर्च करने के लिए चला गया उस नेकलेस को कि हम जिस स्ट्रीट से आए हैं हो सकता है मुझे वो मिल जाए. ओके, so for this we have finished the chapter. Bye bye everyone, take care.